Hello, listeners. Welcome to the most happening channel, Vision 100. In today's podcast, we are going to learn from our beloved mentor Sumit ji on the most important factors that influences us to create good habits and achieve massive success in our business. They are the power of association and the role of mentorship. Sumit ji also covers various aspects related to these that are relevant for current times of rapidly evolving digital world. To catch all the future updates, please do follow our Vision 100 channel. So, are we ready? Here we go. थैंक्स अ लॉट अश्वंत फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी टू टॉक अबाउट। इट्स अबाउट द पावर ऑफ एसोसिएशन एंड द पावर ऑफ चूजिंग द राइट मेंटर एंड व्हाट रोल इट प्लेज इन आवर लाइव्स इन आवर बिजनेस। दोस्तों, आई एम श्योर एवरीवन हियर हैज़ हर्ड थिंग्स लाइक यू आर द एवरेज ऑफ 5 ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। आप अपने सबसे 5 करीबी दोस्तों का एवरेज होते हैं। और सम सेइंग्स लाइक शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू हु यू आर। आप मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हो। एंड ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, कि हम लोग जो होते हैं ना, वी बिकम लाइक द पीपल हु वी इंटरेक्ट विद। बचपन से हम लोगों ने ये देखा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो हमें शेप करता है, वो हमें बनाता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कई साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, सच्ची कहानी थी, अबाउट अ प्रीस्ट। एक पादरी था अफ्रीका में। ही बॉट होम अ बेबी गोट एंड अ पपी। और जैसे जैसे वो पपी बड़ा हुआ, डॉग बना और बेबी गोट बड़ी हुई और गोट बनी, तो उनको छोड़ के जब वो जाया करता था बाहर, शहर के बाहर, एंड ही यूज्ड टू कम बैक, ही यूज्ड टू ऑलवेज सी दैट द डॉग कम्स टू हिम वैगिंग इट्स टेल, दुम हिलाता हुआ। और जो गोट होती थी, जो बकरी होती थी, वो भी डॉग की तरह दुम हिलाते हिलाते उसके पास भाग के आया करती थी। तो इवन एनिमल किंगडम में दोनों जो थे एनिमल्स, वो एक जैसे हो गए थे बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। सो मैंने क्या देखा है कि द पीपल हु इन्फ्लुएंस अस, द बुक्स दैट वी रीड and the information that we have access to and that we consume, it makes us what we are today। जो हम किताबें पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, वो हमें बनाती है जो हम आज हैं। और दोस्तों, कोई बड़े से बड़ा आदमी, विद्वान आदमी या कोई जीनियस भी अकेला कभी नहीं होता, उसके पीछे भी किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस होता है। द जीनियस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ समवन्स इन्फ्लुएंस। और मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था अबाउट माइकल फैराडे। जो लोग फिज़िक्स में उसको जानते होंगे, ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था, लेकिन कई साल तक वो एक लैब असिस्टेंट बने रहे थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के, हम्फ्री डेविस के, और उन्हीं की एसोसिएशन ने उनको बनाया। तो मैंने क्या देखा है कि हमारी इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमें कुछ फ़र्क लोग जो है मिलते हैं। वी ऑल रिक्वायर डिफरेंट थिंग्स एंड वी फाइंड पीपल विच हेल्प अस टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। देर इज़ ऑलवेज समथिंग गॉड हैज़ फॉर अस विच वी विल फाइंड इन समवन एल्स। हमारे लिए बहुत बारी कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं जो भगवान ने किसी और व्यक्ति में डाली होती हैं, एंड ओनली बाय एसोसिएशन विद दैट पर्सन हु कम्स एट दैट पॉइंट इन आवर लाइफ, हम उस एसोसिएशन से उस व्यक्ति की हम वो चीज़ दे लेते हैं। और मैंने क्या देखा है दोस्तों कि एट द राइट टाइम पीपल विल जस्ट कम इन टू योर लाइफ, स्टे विद यू फॉर सम टाइम, दे विल हेल्प यू, दे विल इन्फ्लुएंस you in the right direction, and they will move on. And this is, I have seen this happen so many times। इस वक्त हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है इट इज़ वेरी यंग। हमारी जो मीडियन एज है इट इज़ जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड। और आज के जो यंग लोग हैं, दे वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज दैट मैटर टू देम, whether it is through hashtag activism या posting comments or by taking part in protests etc, they're always trying to make a difference। और मैंने क्या देखा है कि the young people are most interested in building their Amway business and their network because it gives them a chance to make an impact in the society by creating a team of like-minded people। और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि Amway is a force for good।
इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट्स अ फोर्स फॉर गुड। लेकिन ये जो साइंस है ना सोशल नेटवर्क का, ये बहुत ही दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट इट हैज़ बीन फाउंड आउट इज दैट इन टुडेज हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, आज की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है टाइटली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड अस, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस है ना, इट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर नियर द 5 पीपल दैट वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। वो लोग जो हम पे प्रभाव डालते हैं, ये वो 5 लोग नहीं हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, लेकिन इट ऑल्सो इंक्लूड्स उनके दोस्त जो हमारे इर्द गिर्द हैं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंस है आज के सोसाइटी में, इट इज़ अप टू 3 डिग्रीज। यानी हम जो काम करते हैं, हम जो पोस्टिंग करते हैं, हम जो कहते हैं, उससे ना सिर्फ इफ़ेक्ट होता है हमारे दोस्तों पे, बट हमारे दोस्तों के दोस्तों पे और दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों पे भी। We call it the 3 degrees of influence rule. So whatever we say or do tends to create a ripple effect through our social network, impacting our friends, and our friends also. And this 3-degree rule applies to us also. Reverse में देखा जाए तो हमारे attitudes, our feelings and behavior are all governed by what our friend do, post और share. हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो जो करते हैं, जो पोस्ट करते हैं, जो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करता है। एंड इट इज़ बेसिकली लाइकली टू मेक अस मे बी मोर और लेस हैप्पी और मोर और लेस डिप्रेस्ड, इवन दो हम उन्हें कभी मिले नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? दिस इज द सरप्राइजिंग पावर ऑफ आवर सोशल नेटवर्क टुडे एंड हाउ इट इज शेपिंग आवर लाइव्स। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ दैट पीपल शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द रोल ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स प्ले ऑन देम। आप सावधान हो जाओ कि कभी भी ऐसे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को जिन्हें आप कभी मिले नहीं हो, हु आर नॉट एक्सेसिबल टू यू, डोंट लेट देम इन्फ्लुएंस यू टू मच। बिकॉज ये पाया गया है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, दे परचेज फेक फॉलोअर्स जस्ट टू बूस्ट देयर फॉलोअर काउंट। ऐसा पाया गया है कि इस वक्त इंडिया में ऑलमोस्ट आधे सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनके फॉलोअर्स फेक होते हैं, जो खरीदे हुए होते हैं। और इनफैक्ट एक रीसेंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेजरिंग ग्रुप का जो सर्वे था, उसमें पाया गया कि अप टू 30% ऑफ मिड लेवल इन्फ्लुएंसर्स, यानी ऐसे लोग जिनके 10 से 50,000 फॉलोअर्स होते हैं, दे कैन बी एक्चुअली फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉड हो सकते हैं। वो अपनी परफेक्ट लाइफ जो होती, जो दिखाते हैं ना, वो फेक करते हैं। दे फेक देयर हेल्थ एंड देयर लुक्स विथ फोटोशॉपिंग। और इवन उनके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं कि वो दिखाते हैं कि हमने यहाँ ये कर लिया, हमने वहाँ वो कर लिया, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज़ फाउंड टू बी फेक। और उनकी जो एडवाइस होती है वो भी फेक होती है, विच कैन एक्चुअली कॉज अ डैमेज टू देयर फॉलोअर्स। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है इस वक्त कि डोंट जस्ट लेट एनीवन कम इनटू योर लाइव्स एंड इन्फ्लुएंस यू। किसकी एडवाइस ले रहे हो, हुज एडवाइस यू आर टेकिंग एंड हु आर यू लेटिंग इनटू योर इनर सर्कल कैन एक्चुअली मेक और इवन ब्रेक यू। आप किसकी एडवाइस ले रहे हो, किसको आप अपने इनर सर्कल में आने दे रहे हो, उससे आपकी ज़िंदगी बन भी सकती है और आपकी ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। इफ़ योर एसोसिएशन और फ्रेंडशिप्स आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, इट विल डेफिनेटली बी सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम योर लाइफ। अगर आपकी एसोसिएशन और फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर रही होगी। आप पक्की बात है, हु आर यू लिसनिंग, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किसकी आप एडवाइस दे रहे हो, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर लाइफ। आज नहीं तो कल डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। सो मेरा यही एडवाइस है कि टेक टाइम टू डिस्कनेक्ट और डिसकंटिन्यू from the superfluous, unproductive, non-impactful associations and friendships in your life. This is a price you have to pay for your success. ये कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी उन लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने का, जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे बल्कि वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दे आर बेसिकली नॉन अनप्रोडक्टिव एंड नॉन इम्पैक्टफुल एंड सुपरफ्लुअस इन योर लाइफ।
और ये जो कीमत है ना, दिस विल, जो आप चुकाओगे, दिस विल एक्चुअली बी हेल्पफुल इन अचीविंग योर ड्रीम्स. बिकॉज मैंने देखा है कि कुछ लोगों के साथ तो हम टाइम बिताते हैं, विद सम पीपल वी स्पेंड टाइम, बट विद सम पीपल यू एक्चुअली इन्वेस्ट टाइम. कुछ लोगों के साथ हम लोग अपना टाइम, समय इन्वेस्ट करते हैं. और ये चॉइस आपकी है कि आप टाइम बिताना चाहोगे लोगों के साथ या टाइम इन्वेस्ट करना चाहोगे लोगों के साथ. एंड द यूनिक थिंग अबाउट आवर बिजनेस इज दैट we always have people in our organization, who have the success and the lifestyle that you want, and they also have the financial interest in your business. आप सब लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास वो सफलता और वो लाइफस्टाइल है जो आप चाहते हो, और उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बनता है आपके बिजनेस में. सो यू रीच आउट टू देम और पता करिए कि हाउ कैन यू क्वालिफाई फॉर देयर टाइम. Develop a mentor-mentee relationship with them and then nurture that relationship. Make it fruitful for both of you. Be an asset for your coach and mentor. मैं हमेशा लोगों को ये सिखाता हूँ कि अपने मेंटर की लाइफ में आप बर्डन मत बनिए, बल्कि आप ब्लेसिंग बनिए. दोस्तों, एक गलत फहमी मैं देखता हूँ कई बार लोगों को होती है. वन मिसकंसेप्शन सम ऑफ अस हैव इज दैट वी ऑलवेज वांट टू बी इन फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विद आवर मेंटर्स. वी वांट आवर मेंटर्स टू बी फिजिकली अवेलेबल टू अस. हम चाहते हैं कि हमारे मेंटर्स जो हैं वो फिजिकली हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमें उपलब्ध हों. दोस्तों, मेंटरिंग इज़ नॉट अ डेली इंटरेक्शन. इट्स नॉट अ डेली इंटरेक्टिव एक्टिविटी. दे जस्ट हैव टू बी एक्सेसिबल टू यू, दैट्स ऑल. via texting, telegram, voice messages, video messages, phone calls, podcast, zoom sessions, ये सब methods हैं जिसके द्वारा मैं जो हूँ, जिन लोगों को mentorship दे रहा हूँ, उनके साथ मैं available रहता हूँ. और आज की तारीख में तो आपको पता ही है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी जो है इट्स एवर प्रेजेंट. तो कहीं ना कहीं पर हम लोग जुड़े होते हैं अपने मेंटर्स के साथ हमेशा, एंड हम उनसे सीखते हैं. वी लर्न फ्रॉम देम एंड वी इनकलकेट देयर माइंडसेट, देयर थॉट प्रोसेस. यहाँ तक कि when you have come close to your mentor, आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करोगे ना, उसे करने से पहले आप सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछोगे. यू विल आस्क योरसेल्फ ओनली दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट वुड ही और शी डू इन दिस सिचुएशन, एंड यू विल गेट योर आंसर एंड यू विल स्टार्ट मिमिकिंग देम. आप उनके जैसा बनना शुरू हो जाओगे. आज की तारीख में हर एक के पास एक स्मार्टफोन होता है, टैबलेट होती है, लैपटॉप होता है घर पे. मैंने कहीं पढ़ा था कि 8 out of 10 Indians even sleep with their smartphone next to them, and 7 out of 10 Indians even go to bathroom sometimes with their smartphone. I'm not judging them, but this is reality. इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में हम लोग बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, and that content which we are consuming through all these smart devices also becomes part of our association, not just the physical touch with people. आपको पता है कि जो टेक्स्ट मैसेजेस आप कंज्यूम करते हो, जो आर्टिकल्स पढ़ते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो रिकमेंडेड बाय योर कोचेज एंड अपलाइंस, जो किताबें पढ़ते हो आप अपने किंडल पे, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर एसोसिएशन. जो ऑडियो पॉडकास्ट और मैसेजेस सुनते हो आप और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हो आप, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एसोसिएशन. इट ब्रिंग्स यू क्लोज टू देम. जो वीडियोस हम लोगों के अपलोडेड होते हैं हमारे वेबसाइट पे, विजन 100 कैंप पे, or the video meetings that we do, Zoom sessions, it's all part of your association. और ये association जो है ये आपको shape कर रही है. But the point is, you have to be ready to go ahead and absorb that. Mentally tuned होना पड़ेगा आपको उसके लिए. And you have to block out the unproductive part of your life. मैंने क्या देखा है कि एसोसिएशन जो भी होती है, राइट एसोसिएशन, वो हमेशा आपका विजन एक्सपैंड करेगी. और अगर कहीं गलत एसोसिएशन है किसी के साथ, तो आपका ड्रीम जो है उसको चोक करेगी, उसका गला दबाएगी. एंड योर ड्रीम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू. डोंट लेट एनीबडी गो अहेड एंड स्टिफल योर ड्रीम. किसी को भी आपकी ड्रीम का गला मत घोटने दीजिए. सो इट इज द राइट टाइम दैट वी एक्चुअली गो अहेड एंड डू एन ऑडिट ऑफ ऑल आवर एसोसिएशंस कि हम कहाँ टाइम डाल रहे हैं, किसके साथ डाल रहे हैं, किन चीज़ों पे डाल रहे हैं. एंड वी शुड एडिट आउट ऑल द अनप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर कंपनी और एसोसिएशन. बहुत सी बार लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स हैं, आई हैव गॉट कॉलेज फ्रेंड्स,
दे आर नॉट डूइंग मच इन एमवे राइट नाउ, बट मेरे को लगता है कि उनके साथ टच में रहूँगा तो शायद फ्यूचर में वो कुछ करें। दोस्तों, दैट्स द डिसीजन दैट ओनली यू कैन मेक। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि अगर आप अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे और जहाँ पर आपका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ यू आर इन टच विद देम एंड स्पेंडिंग टाइम, तो एक पॉइंट के बाद जाके आपको ये देखना पड़ेगा खुद कि हाउ आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम, वेयर एंड विद whom। क्या ये रिलेशनशिप्स जो है आपको आगे लेके जा रही हैं या नहीं। सो द बेस्ट वे टू गो हैड and match your association is by always be in counseling with your upline, talk about what you are doing, who you are doing it, build a tribe around your dreams, make sure that you have like-minded people in your community। और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। इट इज़ मच बिगर देन एनीथिंग एल्स दैट मैटर्स इन योर लाइफ। सो टेक एवरी सिंगल चांस दैट यू गेट in being with the right people and make sure that you do not let anything come between you and your dreams. Your future is very bright. You will be a diamond and you'll be a cam. God is on your side. We are with you. Love you all. Take care. All the best. Hi everyone, Sumit this side. Today we will talk about a very important topic. And this is so relevant today because आज की तारीख में हम लोग जो हैं we seem to be more and more busy doing things but seem to be accomplishing less and less। हमारे आसपास जो हैं बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बिजी तो हैं चीज़ें करने में, लेकिन जो अकम्पलिशमेंट है, जो गोल्स हैं, हमारे जो लक्ष्य हमें पूरे करने हैं वो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। हमारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, हमारा फोकस कहाँ होता है, बहुत सी बार हम लोग समझ नहीं पाते। आइए आज इस पे बात करते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट फोकस एंड व्हाट डज इट डू टू यू। फ्रेंड्स, आप सबने ये सुना होगा कि आदमी जो है वो अपनी मोस्ट डोमिनेंट थॉट, जो उसकी सबसे डोमिनेंट थॉट माइंड में होती है, उसी दिशा में मूव करता है। मैन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोस्ट डोमिनेंट थॉट। और हमें ये भी पता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास भगवान ने एक पावर दी हुई है फोकस की। जब हम अपनी सारी की सारी जो थॉट्स हैं वो एक जगह पे किसी वर्थफाइल चीज़ पे फोकस करते हैं तो नेचर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर एक कहावत है इसी चीज़ को लेके कि द एनर्जी विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर आवर थॉट्स को। हम लोग जहाँ अपना ध्यान फोकस करते हैं उसी दिशा में एनर्जी जाती है, उसी दिशा में हमारी एनर्जी जो है वो जाती है, बल्कि हमारी एनर्जी और एक्सपैंड हो जाती है। हमारा जो थॉट है वो वर्थवाइल चीज़ के बारे में है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे पानी है, वाटर है, जब वो बूंद बूंद करके गिरता है बरसात में यहाँ वहाँ जगह जगह पे, तो वो धरती गीली कर देता है, कुछ कुछ करता है। लेकिन अगर वही बूंद बूंद पानी जो है अगर वो एक ही जगह पे एक ही स्पॉट पे बार बार पड़े तो इवन पत्थर जो होता है उसमें भी वो छेद कर देता है। दैट इज़ द पावर ऑफ फोकस। तो हम सबके सब लोग जो है ना, ज़िंदगी में बहुत सी बार हमारी ज़िंदगी जो है वो गुजरती रहती है और हम लोग ये महसूस नहीं कर पाते कि हम हमारे अंदर कितनी पावर है, हाउ मच पावर डू वी हैव अनटिल एंड अनलेस वी गेट फोकस्ड। सो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए और अगर आपको फुलफिलमेंट चाहिए अपने बिजनेस में, तो आपको फोकस होना पड़ेगा। यू हैव टू हैव लेजर फोकस, यू नो, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट एंड यू हैव टू हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर विजन ऑफ योर फ्यूचर। मैंने क्या देखा है कि हम लोग जैसे बताते हैं लोगों को कि एक स्ट्रॉन्ग वाई, आपका एक विजन बोर्ड होना चाहिए जिसमें आपकी जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, दे शुड बी क्लियरली वेल डिफाइंड। वो पिक्चर्स लगाइए उनकी, और फिर उन ड्रीम्स के इर्द गिर्द जो है यू कैन गो अहेड एंड सेट सम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपका जो ड्रीम है ये सारा का सारा दिस होल थिंग, योर ड्रीम्स, योर पिक्चर्स, योर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ योर विजन कि आप जाना कहाँ चाहते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू गेट देयर। Once you decide, once you have established it, you should focus your energy on these goals, on this vision, and become obsessive about it, and this will focus your energy, and then amazing things will start happening. You know, all of a sudden you'll feel कि अरे मेरे को तो कुछ ऐसी insights मिल रही हैं, कुछ ऐसी स्पेशल जानकारी मिल रही है जो मेरे पास पहले नहीं थी।
आई एम सडनली गेटिंग इंसाइट्स इनटू थिंग्स दैट आई नेवर हैड बिफोर। या फिर सडनली यू विल फील पीपल ऑलमोस्ट मैजिकली जो आपके रास्ते में आए हैं एंड दे विल बी हेल्पिंग यू, वो आपकी मदद करेंगे। या फिर कभी कभी ये भी होता है कि जब हम अपनी एनर्जी फोकस करते हैं हमारे गोल्स पे, हमारे विजन पे, तो कुछ ऐसी बातचीत हमारे कानों में पड़ जाती है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हमारे हाथ में आ जाते हैं जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाने में हमें मदद करते हैं। दिस इज़ द मैजिक। ये मैजिक है इस लॉ का कि यूनिवर्स की एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां हमारा ध्यान फोकस होता है। और इसी लॉ का जो है वो एक कॉरोलरी ये भी है कि अगर हम लोग जो है नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, अगर हमारा ध्यान लोगों की मिस्टेक्स पे जाएगा, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं, हमें लोगों में कमियां नज़र आती हैं, हमें सिचुएशंस जो है ठीक नहीं लगती है, नेगेटिव हमारे पास हो रहा होता है, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम उस पर अपना ध्यान डाल देंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो क्या होगा कि वही नेगेटिव जो है वो एक्सेंचुएट होगा एंड धीमे 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 हम अंधकार में घुसते जाएंगे एंड वी विल फाइंड आवरसेल्व्स इन अ वेरी नेगेटिव हेड स्पेस। तो हमें ना क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी से हट के हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का। वी हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स अराउंड अस, पीपल अराउंड अस। हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमारे पास जो सिचुएशन है, हमारे पास जो चीज़ें, हमारे पास जो लोग हैं। और जब हमारा ये ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन का एक, जिसे मैं कहता हूँ ग्रोथ माइंडसेट हम डेवलप करेंगे, तो क्या होगा कि धीमे 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 हम वही चीज़ें, वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे अपनी तरफ, फॉर विच वी आर ग्रेटफुल एंड विच वी अप्रिशिएट। सो दिस इज बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट इट इज़ मोर टू डू विद द फैक्ट कि हम जहाँ ध्यान हमारा जाता है, जिन चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं, एनर्जी वहीं मूव करती है एंड द एनर्जी एक्चुअली एक्सपैंड्स एज वी कीप ऑन फोकसिंग। जितना एकाग्र हम होते हैं हमारी पॉजिटिव थॉट्स, हमारे विजन को लेके, उतना ज़्यादा हमें एनर्जी और मिलती जाती है। आप में से बहुत से लोग जो है सुबह सुबह उठ के जब शीशा देखते हैं तो क्या सोचते हैं? When you get up in the morning and look in the mirror, what do you see? Do you see your beautiful smile? Do you see your face? Do you feel happy to look at yourself? या फिर आपका ध्यान जाता है कि अरे मेरा ये बाल जो है अब सफ़ेद हो रहा है, मेरी एज हो रही है, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ झाइयाँ आ रही हैं। क्या उस तरफ ध्यान जाता है आपका क्या? क्योंकि मैंने क्या देखा है कि अगर आपका ध्यान जाएगा आपके पॉजिटिव फीचर्स पे या अपने पॉजिटिव एक ऑरा के ऊपर, सनी डिस्पोजिशन के ऊपर, तो यू विल फील हैप्पी। और आपकी जो मीटिंग्स भी होंगी जूम पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, उसमें भी आप कॉन्फिडेंस रेडिएट करेंगे, फैलाएंगे। यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, यू विल बिकम मोर इफेक्टिव इन योर मीटिंग्स। लेकिन जहाँ पर आप अपने आप को मिरर में देख के थोड़ा सा भी मायूस या थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे, तो क्या होगा कि वही डिसअपॉइंटमेंट इट विल रब ऑफ in your meetings when you interact with people. This is fact. So before every time you make a video call or any presentation, I want you to go to the mirror, look at yourself and tell yourself कि I am the best for this activity, and then you go and perform the activity. You will see marvelous difference in the results. और ये time tested formula है. In fact अगली बार जो है ना, आप किसी भी situation में हो, कोई भी इन्वायरमेंट आपके आसपास हो, जस्ट प्रैक्टिस दिस पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप बाहर वॉक कर रहे हैं और यू आर आउटसाइड, जस्ट नोटिस द नाइस ब्रीज अराउंड यू, हवा चल रही है अच्छी, एडमायर द नियर बाय ट्रीज एंड फ्लावर्स, आसपास थोड़ा नेचर को एडमायर कीजिए। अगर आप घर के अंदर हैं कहीं पर, so try to look at some nice decoration या some curtains or some picture inside the house, जो आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप जब आप लोगों से बात करते हैं, prospect से मिलते हैं, you're following up with the people in your team, focus on their personality traits which you are liking. हो सकता है आप जिनसे मिल रहे हैं आपको उनकी स्माइल अच्छी लग रही है, या फिर यू लाइक द वे कि वो किस तरीके से कैमरा में देख के आपकी तरफ एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं एज यू आर टॉकिंग, या फिर आपको उनका हेयर कट पसंद आ रहा है, या फिर जिस तरीके से वो बैठे हैं उनका कॉन्फिडेंस पसंद आ रहा है। जो भी चीज़ आपको लोगों की अच्छी लगती है आप उस पर फोकस कीजिए,
क्योंकि फ्रेंड्स आपकी टीम में जो आपके डाउनलाइंस हैं, आपके अपलाइंस हैं, उन सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी है। भगवान ने हर एक को अलग अलग बनाया है और हर एक में कुछ क्वालिटीज़ हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक, विच विल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर सक्सेस। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को रिकग्नाइज करने में, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनको अप्रिशिएट करने के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिस टू रिकग्नाइज देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड टू अप्रिशिएट देम एवरी टाइम यू मीट देम। और ये करेंगे ना तो देन यू विल सडनली स्टार्ट फाइंडिंग आउट कि योर इंटरेक्शंस विद देम आर मोर इफेक्टिव। यू नो, एवरीथिंग बिकम्स more effective in interacting and in conversing with them, and everything becomes better. हमारे मीटिंग्स के आउटकम बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब भी हम लोग जो हैं किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, कोई भी सिचुएशन हैंडल करते हैं, हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव्स एंड फोकस ऑन हाउ हैप्पी यू आर फीलिंग एट द एंड ऑफ द मीटिंग, बिकॉज पूरा मीटिंग के टाइम पे यू आर एक्चुअली एबल टू एंजॉय द एक्सपीरियंस। यू नो, यू आर माइंडफुली प्रेजेंट। बहुत सी बार क्या होता है कि लोग होते तो मीटिंग में हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके माइंड में ऐसी फीलिंग्स आ रही होती कि काश मैं कहीं और किसी और मीटिंग में होता, या मैं कुछ और कर रहा या कुछ और कर रही होती। तो वो थॉट्स जो होते हैं ना, वो मीटिंग के अंदर वो परमिएट कर जाते हैं बाय समहाउ, बाय रिवर्स ऑस्मोसिस और व्हाट द अदर पर्सन कम्स टू नो कि आप ऐसा सोच रहे हो, या मीटिंग का जो होता है ना, इट बिकम्स वेरी हैवी। So I want you to focus on the positives, and you will be amazed कि meetings become fun, meetings become great, और हर मीटिंग के बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। दोस्तों, यही चीज़ मैं आज की तारीख में आपको एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में बहुत कुछ नेगेटिव हमें न्यूज़ मिलती है, आसपास बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिलती है। थिंग्स मे नॉट बी गोइंग एग्जैक्टली द वे वी वांट इन आवर लाइव्स or maybe in the society around us, but you always have to have a clear vision of your goals and where you are going, and you have to devote your energy and focus to it. हम सबके पास ज़िंदगी में बहुत सारे टाइम वेस्टिंग की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हम लोग जो है दिन में बिजी तो रहते हैं, लेकिन वो टाइम कहाँ चला जाता है, where does the time go, we don't even know sometimes. Many a times, we end up saying yes to things which we really don't want to do. हम कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं दिन में जहाँ हमारा मन भी नहीं होता करने का, और फिर बाद में लगता है कि अरे टाइम कहाँ निकल गया, पता भी नहीं लगा। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड इट जस्ट एफर्टलेसली गोज अवे। सो ऑल ऑफ अस वी हैव फ्री टाइम ड्यूरिंग द डे। हम लोगों के पास अपनी जॉब है, लेडीज हैव सम होम वर्क टू डू, बच्चे होते हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। वी ऑल हैव आवर लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमें करनी होती दिन में, लेकिन उनके साथ साथ हमें फ्री टाइम भी मिलता है। तो अगर आपके पास क्लियर कट गोल्स हैं और आपके पास एक विजन है अपने फ्यूचर को लेके, एंड दैट विजन इज सो पावरफुल, इट्स एम्पावरिंग यू, इट्स मेकिंग यू एक्साइटेड, तो क्या होगा कि जैसे जैसे आपके पास फ्री टाइम आएगा ना बीच बीच में, यू विल यूटिलाइज दोज मोमेंट्स टू कैच अप एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव विच विल हेल्प यू इन योर गोल्स। हो सकता है उस फ्री टाइम में सडनली आप पॉडकास्ट सुन लेंगे, हो सकता है उस फ्री टाइम में सडनली आप बुक के 1-2 पेजेस और पढ़ लेंगे, हो सकता है सडनली यू विल एजुकेट योरसेल्फ एंड कैच अप ऑन समथिंग, या एक कुछ और एक्टिविटी कर लेंगे विच विल एजुकेट यू, विच विल हेल्प यू इन योर बिजनेस, एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू फील कि अरे मैंने छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम किए, आई हैव डन स्मॉल लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच हैव एक्चुअली मेड माई होल डे वेरी प्रोडक्टिव। फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव एनी गोल ओरिएंटेड फोकस। बहुत से लोगों का तो ये गोल ओरिएंटेड फोकस होता ही नहीं है, वो पूरे दिन में एक रिएक्शन मोड में होते हैं, जैसे ऑटो पायलट पे चल रहे हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव एंड डेवलपिंग अ क्लियर प्लान, दे आर सिंपली डीलिंग विद सिचुएशंस एंड इश्यूज as and when they arise, and they just keep on reacting. तो मैंने यही देखा है दोस्तों कि जब भी हमारा फोकस जो होता है ना वो यहाँ वहाँ डिस्पर्स हो जाता है, तो एनर्जी कभी भी डायरेक्टली हमारे बड़े गोल्स की तरफ फ्लो करती है ही नहीं। हम छोटे छोटे काम तो कर लेंगे लेकिन कभी भी हम लोग अपना जो ओवरऑल मंथ का गोल होता है या हमारा इस साल का गोल है, हम वो जो है लूज कर जाते हैं। ये मैंने देखा है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस तरफ, और उससे क्या पाएंगे कि आपका जो बिहेवियर है डेली बेसिस पे वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आपका एक वेल डिफाइंड क्लियर विजन है और जब आप माइंडफुली पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं, तो आपकी
एनर्जी वहाँ जाएगी जहाँ आपके थॉट्स हैं, जहाँ आपका विजन है, जहाँ आपका गोल है, और उससे इमीडिएटली आपका जो काम करने का तरीका है, बिहेवियर है, द चॉइसेस यू मेक द होल डे इन पिकिंग अप द थिंग्स एंड डूइंग द थिंग्स, they will all give you the momentum that you need on a daily basis. और वो छोटे छोटे actions, they will give you exponential results. All this will happen when you start focusing your energy and becoming mindful of your thoughts and behavior, and you see the bigger picture of your vision कि मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, चाहती हूँ. तो दोस्तों, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फ्यू नगेट्स कि ड्रॉ योर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन मेंटर. राइट डाउन इस वक्त कि आपका बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर है. आस्क योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ एन एक्शन प्लान. अपना एक्शन प्लान डेवलप कीजिए. अपने आप से पूछिए कि मैं अगले 3 साल में, नेक्स्ट 36 मंथ्स में व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश. बिकॉज अभी 2 महीने के अंदर वी विल स्टार्ट द न्यू फिस्कल ईयर ऑफ आवर बिजनेस, एंड बाय द टाइम 3 years विल फिनिश, it will be almost close to 2025. So अगले 3 साल में what do you want to accomplish? Why must you do that? ये क्यों जरूरी है आपके लिए? Write down some 3 months, 6 months, 9 months goals, that you can set to keep yourself accountable. अपने अपलाइन के साथ, अपने कोच के साथ, अपने मेंटर के साथ बैठ के 3, 6, 9 महीने के गोल्स सेट करिए, all in alignment with your 3-year goals, ताकि you can hold yourself accountable to them and to yourself. Then draw your structure, make a plan कि अगले 3 साल के goals के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. Then set this year's goal, then set monthly, weekly and daily actions. Focus on the results that you are committed to this month. Focus on what you have committed for this month. और जब आपका focus वहाँ जाएगा ना, तो you will find yourself consistently moving towards the results that you are going after. And you will find कि छोटे छोटे काम जो भी आप करेंगे ना, they will help you to accomplish your goals much faster than even you expected. और दोस्तों, कुछ एक्टिविटीज़ जो मैं करता हूँ अपनी एनर्जी फोकस करने के लिए, टू इफेक्टिवली फोकस माय एनर्जी, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, ये 2-3 एक्टिविटीज़ जो आपको बता रहा हूँ, जस्ट टू कल्टिवेट दैट राइट मेंटल स्टेट फॉर माई सेल्फ. मैं हर रोज़ जो हूँ थोड़ा सा, एवरी डे आई स्पेंड अबाउट 15 minutes ऑफ माई टाइम मेडिटेटिंग. आई डू मेडिटेशन. आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी है मेडिटेशन के लिए. इंडिया में सब लोग जानते हैं कि मेडिटेशन किस प्रकार से, क्या प्रभाव लेके आते हैं हमारी ज़िंदगी में. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़. 15 मिनट का मेडिटेशन तो बिजिएस्ट से बिजी स्केड्यूल्स में फिट कर सकता है. और मेडिटेशन जो है ना, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर माइंड, एनर्जी एंड फोकस, बिकॉज इट अलाउज यू, इट मेक्स यू टू क्वाइट योर माइंड. आपके माइंड को, आपका माइंड थम जाता है. इट मेक्स यू टू take control of your thoughts. 15 minutes of mindful meditation, where I am basically meditating on myself, on my future, on my vision, thanking the universe, thanking God for my vision, जो कि मैं पूरा होते हुए देख रहा हूँ. और मेडिटेशन में तो ऐसी फीलिंग आती है, when I see my vision and meditate upon all the success I am attracting, I can literally taste and smell the success. Second activity which I do every day is exercise. Because exercise is a necessary component of a healthy lifestyle, but it is also an ideal tool for us to focus our energy. आपको लगता है कि एक्सरसाइज से हमारी एनर्जी बिखर जाएगी या वेस्ट हो जाएगी? नहीं. एक्सरसाइज विल एक्चुअली गिव यू मोर एनर्जी टू बी मोर प्रोडक्टिव इन योर टाइम फॉर द होल डे. या तो हम ट्रेडमिल पे हैं, या फिर हम सुबह सुबह एक आधे घंटे की वॉक कर रहे हैं, या प्राणायाम कर रहे हैं, या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं. जब एड्रेनलिन हमारे बॉडी में फ्लो करता है, हमारा हार्ट, हमारा जो दिल है वो पंप कर रहा है ब्लड, तो ब्रेन इज ऑल्सो एट दैट टाइम इज एबल टू वर्क ओवर टाइम ऑन योर गोल्स. हमारी जो ब्रेन है उसको भी ताकत मिलती है. तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज शुड बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस. और तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैं करता हूँ, आई डू ऑलवेज लिसन टू सम म्यूजिक. मैंने क्या देखा है, म्यूजिक जो होती है ना, it releases in our brain some kind of dopamine and it makes me happy. जब मैं हल्की सी ऐसी म्यूज़िक सुनता हूँ which is pleasing, which is nice, which is invigorating, और म्यूज़िक से क्या होता है कि मेरे माइंड की शक्ति, मेरी cognitive range, it all expands and I get more energy and focus, and that can give me better results. So दोस्तों, I hope
You all understand now कि energy flows where our focus, where our attention goes. हमारी एनर्जी उसी दिशा में जाती है जहाँ हमारा फोकस, जहाँ हमारा अटेंशन जाता है. और ये जो है फर्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस करने का टुवर्ड्स माइंडफुली अचीविंग ऑल योर गोल्स. हम लोगों को ट्रेन करना है अपने माइंड को फोकस करने के लिए उन चीज़ों पे जो पॉजिटिव हैं और हमारी लाइफ को एनहांस कर रही हैं, और डेली एक्टिविटीज़ वो जो हमें अपने गोल्स की तरफ लेके जा रही हैं. अगर हम ये करना शुरू कर देंगे, इफ़ वी ट्रेन आवर माइंड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स एवरी डे, it will start attracting more of what we want in life, and we'll start feeling the power of focusing our mind and becoming obsessive about the goals that matter the most to you. God bless you, love you guys, and I'll talk to you very soon.